वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है कि ये हम पीएचपी ऊप के ट्रेनिंग है ये, और पीएचपी ऊप हम सीख रहे हैं। और इसमें हम अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, ये प्रो वेबसाइट वाला, ठीक है। तो अब हम जो है हमने कॉन्फ़िग फाइल भी बना ली, हमने कुछ डेटा भी इंसर्ट किया है जिसको हमने अभी डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए डेटाबेस डॉट पीएचपी की फ़ाइल हमने बनाई है। इसमें अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे डेटाबेस के नाम से, ठीक है जी। और इसके अंदर सारा कुछ जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे ऊप के वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक फंक्शन पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं होस्ट के नाम से, और इसको इक्वल करते हैं वो जो हमने कांस्टेंट, ये बेसिकली हमने जो यहाँ पे ये डिफाइन की है ये कांस्टेंट्स है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम इको करेंगे db अंडरस्कोर होस्ट से, और पब्लिक यूज़र, ये हो जाएगा db अंडरस्कोर यूज़र। एक और पब्लिक पास इज इक्वल टू db अंडरस्कोर पास। ये एक थोड़ा सिक्योर तरीका होता है, ठीक है। इस तरह करके जो हमने पहले कांस्टेंट क्रिएट की है और बाद में ये हमने बनाया है db अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू db नेम। ये बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं और कंटेंट्स के नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तो ये डेटा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये फाइल हमें इंक्लूड भी करनी पड़ेगी वहाँ पर जहाँ पे हम इस क्लास को यूज़ करेंगे। तो इस सूरत हाल में जो अभी हमारे पास सिचुएशन है उसमें config.php हम यहाँ पे हेडर में ऐड करेंगे और डेटाबेस की फ़ाइल भी वहाँ पे ऐड करेंगे, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम इसको config फाइल को ऐड नहीं करेंगे तो फिर मसला हो सकता है। config फाइल का हमेशा मतलब ये होता है कन्फिग्रेशन, यानी आपके जो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है वो यहाँ पे आप स्टोर करते हैं। तो दैट्स इट। अब एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे हम, प्राइवेट फंक्शन कनेक्ट के नाम से, जैसे कि पहले भी हमने बनाया था। और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और ये कनेक्शन कैसे होगा, ये सिंपली ऐसे होगा जनाब कि प्राइवेट फंक्शन कनेक्ट हमने बनाया, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे दो हम वेरिएबल्स लोकल प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। एक होगा लिंक के नाम से, जिसे पहले भी हमने किया था, और एक होगा एरर के नाम से। दैट्स इट। और अब हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे दिस लिंक इज इक्वल टू न्यू MySQLi, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस, क्योंकि अब जो है हम यहाँ पे कनेक्ट का फंक्शन हमने बनाया है, ये प्राइवेट फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें इसको हमें कहीं और जो है उसका वो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस फंक्शन को जस्ट एक बार कनेक्ट करना है और बार बार हम एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो हम इसीलिए इसको प्राइवेट रख रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और ऊप की ये खासियत होती है कि आप एक चीज़ सेव करके फिर उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो दिस लिंक, लिंक का मतलब ये जो हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है ऊपर पब्लिक, दिस लिंक। और एक बात आपको बताऊं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। दिस लिंक और होस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको कॉमा देना है, फिर हम सॉरी दिस यस दिस, फिर दिस दूसरे नाम पे हमारे पास यूज़र है, फिर कॉमा, फिर दिस और एरो का साइन, और फिर हमारे पास अच्छा ये यूज़र जो है ये बेसिकली हमें एस के बगैर देना है, ठीक है। और ये होस्ट भी एस के बगैर देना है, क्योंकि ऊपर वो तो वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पे हमने डॉलर साइन के बगैर देना है, क्योंकि ये ऊप स्टाइल है, नॉर्मल पीएचपी नहीं है। तो मैं कभी कभी वही प्रैक्टिस मुझसे हो जाती है। एनीवेज, तीसरे नंबर पे हमारे पास पास है, और लास्ट नंबर पे हमारे पास दिस db अंडरस्कोर नेम। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब एरर चेक करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमने कहा कि नॉट इक्वल टू दिस, अगर दिस नॉट इक्वल
अगर ये लिंक स्टेब्लिश नहीं हुआ, ये नोट का साइन है, ठीक है, ये वाला, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिस लिंक अच्छा, दिस इज़ नॉट, अभी फ़िलहाल हम इस को रहने देते हैं, ठीक है, ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे, जो हमारा अपना एरर है इसको हम बाद में ऐड करते हैं। पहले हम इसको चेक करते हैं कि आए ये इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर ये इस्टेब्लिश नहीं होता तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तो कनेक्ट हो गया। अब इससे पहले एक और जो है हमारे पास पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन जो मैजिक फंक्शन है कंस्ट्रक्ट के नाम से, ठीक है। इसकी मदद से इसके अंदर जो है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, जिसे हमने पिछले उसमें भी किया था, प्रोजेक्ट में भी किया था। तो इसमें हम कॉल करते हैं दिस, जो कनेक्ट है हमारा, कनेक्ट का जो हमारा ये फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे इसमें कॉल कर लिया है, ठीक है। तो ये जो मैजिक फंक्शन है अंडरस्कोर 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 कंस्ट्रक्ट का, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब नया ऑब्जेक्ट बनता है कभी भी, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे अपना जो हमारा है header.php का पेज जो है, में सबसे टॉप पे पहले हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड डेटाबेस लिब्स का हमारा फोल्डर है /database.php, और फिर इंक्लूड करते हैं हम लिब्स की ही फोल्डर में config.php को, और यहीं पर हम एक db इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और इधर आके ये पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये एरर आ गया, वार्निंग। अच्छा, रूट यूज़र के लिए कह रहे कि हमें एक्सेस हम नहीं दे रहे, जो यहाँ पे कह रहे ये जो एरर आया है कह रहे कि रूट यूज़र वहाँ पे मौजूद नहीं है, और बिल्कुल सही कह रहा है, सही एरर दे रहा है ये, क्योंकि हमारा यूज़र यहाँ पे हमने जो चेंज किया था वो अब्दुल था, रूट नहीं था, ठीक है। जो हमने न्यू यूज़र बनाया था, अगर आपको याद हो, जब मैं डेटाबेस में न्यू यूज़र ऐड कर रहा था तो वो अब्दुल था, और पासवर्ड ये 1 2 3 4 5 था। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग के अंदर भी अब्दुल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊप एक और यूज़र है बेसिकली। अब रिफ्रेश करेंगे, अच्छा अब्दुल के लिए भी कह रहे कि अब्दुल के लिए भी एक्सेस नहीं है, अब्दुल के लिए क्यों नहीं है भाई, रिफ्रेश करते हैं, एनीवेज आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं, प्रिविलेजेस में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब्दुल यूज़र है, होस्ट, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, अब्दुल पासवर्ड ठीक है, सब कुछ ठीक है। नीचे यहाँ पे होस्ट क्या है, होस्ट लोकल, अच्छा होस्ट को मैं लोकल होस्ट करना भूल गया था, और इसको एको कर देते हैं, और अब रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ये वाला पेज है। तो अब वो एरर गायब हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे वो जो होस्ट है वो हमने सेलेक्ट नहीं किया था, अब हमने वहाँ पे इसको लोकल होस्ट कर दिया। तो अब जो है बेसिकली आपका ये सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है, अब्दुल और लोकल होस्ट। तो दैट्स इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो क्वेरीज हैं उनकी मेथड्स या जिनको फंक्शंस भी कहा जाता है ऊप के अंदर, वो हम यहाँ पे करेंगे।